तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस गहराया। बहुमत से दूर टीवी के राज्यपाल ने फिर लौटाया दावा। अब क्या है विकल्प? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 3 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य में अब तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण ये राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी और पार्टी के रूप में उभरी अभिनेता थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कच्छगम यानी कि टीवी के सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़ों से दूर होने के कारण मामला अब राज्यपाल के दरवाजे पर अटक गया है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा पेश किया, लेकिन बहुमत से वह अभी भी 10 सीट पीछे है। इसी वजह से राज्यपाल राजेंद्र अलेरकर ने विजय से स्पष्ट समर्थन पत्र और 118 विधायकों के हस्ताक्षरित दस्तावेज पेश करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन दोनों बार राज्यपाल ने पर्याप्त समर्थन के सबूत न होने की बात कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से राय भी मांगी है, ताकि संवैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा सके। राजनीतिक गलियारों में भी अब चर्चाएं तेज है कि टीवीके को कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस के विधायकों को जोड़कर टीवीके के समर्थन का आंकड़ा करीब 112 तक पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि यह जो संख्या है अभी भी बहुत से कम है, बहुमत से काफी कम है। ऐसे में विजय की पार्टी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधने में जुट गई है। अब विशेष रूप से वीसीके यानी कि विदुथलाई चिरुथैगल काची के 2 विधायक इस समय अहम भूमिका में माने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व जल्द बैठक कर यह तय करेगा कि वह किसे समर्थन देगा। वहीं दूसरी ओर वामपंथी दलों और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संकेत दिया है कि वे डीएमके गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। इसके विजय की राह और कठिन होती दिखाई दे रही है। ऐसे में संवैधानिक दृष्टि से देखें तो राज्यपाल के पास कई विकल्प मौजूद हैं। यदि टीवीके 118 विधायकों के समर्थन पत्र पेश कर देती है तो राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करना होगा और संविधान के अनुच्छेद 174 और 175(2) के तहत राज्यपाल सदन बुलाने और विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दे सकते हैं। लेकिन यदि राज्यपाल को टीवीके का दावा जी हाँ संतोषजनक नहीं लगा तो वे संविधान के अनुच्छेद नंबर 163 और 164 के तहत अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए दूसरे सबसे बड़े दल यानी कि डीएमके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से नए मोड़ पर पहुंच सकती है। फिलहाल पूरे राज्य की नजर राज्यपाल के अगले कदम पर टिकी हुई है। विजय के राजनीतिक करियर की यह अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। यदि वह बहुमत जुटाने में सफल रहते हैं तो पहली बार सत्ता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन असफल रहे उन्हें पर तमिलनाडु में गठबंधन राजनीति का नया अध्याय शुरू हो सकता है। आपकी क्या राय है तमिलनाडु की सरकार को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।